ओके, आवाज आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को भी? गुड आफ्टरनून टू ऑल। आदित्य, चैताली, कृष्णा, खुशी। ओके, वेरी गुड। चलो, तो बहुत से लोग ऑनलाइन में दिख रहे हैं, बहुत कम लोग ऑफलाइन में दिख रहे हैं। और आज से हम लोगों का रिवीजन सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड एक पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या हमें करना है, कैसा हमारा पैटर्न रहेगा और क्या क्या हम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर फाइनली देखिए, सिलेबस तो हमारा हो गया है, लेकिन सिर्फ सिलेबस हो जाने से ही सब कुछ नहीं होगा। जो सिलेबस अब हमारा हुआ है उस पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास आज के बाद या आज से एक ऐसा टाइम रहेगा जिसमें हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी वो डिसाइड करेगा हमारा रिजल्ट। समझे? तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी आप लोग कर सकते हो, समझ गए? तो इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आपको प्रैक्टिस प्लान और बहुत से स्टूडेंट से जो गलतियां होती है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। और ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो बेटा कि आप क्लास अटेंड करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ऑफलाइन में कम दिख रहे हैं। 34 स्टूडेंट ऑनलाइन है, ठीक है, मतलब लगभग सेम ही है, 50-50। बट ट्राई करो कि आप लोग यहाँ पर आके टेस्ट दो। यहाँ पे आके जो टेस्ट देने का जो फीलिंग है वो अलग रहेगा, क्योंकि एग्जाम भी आपको ऑनलाइन नहीं देनी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपकी यहीं पर होगी, समझ गए? ओके, तो शेड्यूल मालूम है आप लोगों को? शेड्यूल मिल गया कैसा क्या है? डे 1, डे 2, डे 3 क्या रहेगा हमारा? प्रैक्टिस, रिवीजन, डाउट जो भी है ये रहेंगे। फिर डे 4 पे आपको एक हॉलीडे मिलेगा, ताकि सारा कुछ अगेन एक बार रिवाइज कर लो। और डे 5 पे आपका टेस्ट रहेगा। ऐसे रहने वाला है, ठीक है? तो अब ये जो डेज है, तो उस डेज में हम लोगों ने जो 3 दिन का टाइम है उसमें हमारे पास नियर अबाउट 5 to 6 चैप्टर्स हर एक इंटरवल में आपको मिलने वाले हैं। हर एक 3 दिन में 5 से 6 चैप्टर आपको पढ़ना, मतलब ये टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में 2 चैप्टर हमारा होना चाहिए, समझ गए? अब एक दिन में 2 चैप्टर जो आप कंप्लीट करोगे वो कैसे करना है, ठीक है? अब ऑब्वियसली फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो गलती हम लोगों से पहले हुई है वो रिपीट ना हो, या जो वर्क हम लोग पहले नहीं कर पाए वो अभी हम लोगों से हो जाए, समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से जो करना है, तो इसमें पहली चीज क्या कह सकते हैं हम लोग? सबसे पहले अगेन, अब हमारा जैसे हम बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ओके, और बायोलॉजी में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन यदि हम आप लोगों के हिसाब से छोड़ देते हैं, तो फिर आप आपके हिसाब से करते, बट वो स्टडी टारगेट ओरिएंटेड नहीं रहती। इसलिए हमने रिवीजन जो है बायोलॉजी का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का, उसमें हम लोगों ने हम आप लोगों को एक टारगेट जो है वो सेट करके दे दिया है। और ये टारगेट आपने सेट किए तो आप बायोलॉजी में 360 नहीं हो पा रहा है उतना भी, तो 350 इतना तो ला ही सकते हो। मीन्स 340 से लेके 350 इस रिवीजन शेड्यूल पे ला सकते हो आप, यदि आप ईमानदार रहोगे तो, समझ गए? यदि आप ऑनेस्ट रहोगे, अपने लिए ईमानदार रहोगे, तो रियल में आप लोगों का ये जो रिजल्ट है ये आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो बेटा, अब हमारे पास ये जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोगों को क्या करना है? मेन प्रैक्टिस करनी है, अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, और सिस्टमेटिक सही तरह से प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजें इस रिवीजन पे यदि छूट भी जाता है और उसी को लेके बैठोगे, फिर आगे का लॉस हो जाएगा। तो कुछ जगह पे आप स्किप एंड नेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो भी पार्ट स्किप करोगे लिस्टिंग करना पड़ेगा कि इस जगह पे इस टाइम पे हम लोगों से ये वाला पोर्शन नहीं हो पाया है,
तो अगेन नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट हमारा जब चालू होगा तो उस टाइम पे हम सबसे पहले इन्हीं पार्ट पे फोकस करेंगे। समझ गए? तो आज हम लोग जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस शीट मेरे पास है जिसमें अरे आंसर लगा के भी दे दिए, चलो अच्छी बात है। जिसमें 128 क्वेश्चंस जो है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ गए? कितने? 128। बट बी ऑनेस्ट, ये रिवीजन शेड्यूल, ये प्रैक्टिस शीट के लिए नहीं है। ये आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आए उस चीज के लिए। समझ गए? तो आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आए उस चीज के लिए जब ये प्रैक्टिस शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसमें आप लोगों को क्या चीज, टाइम पास और टाइम वेस्ट जैसा कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए और वो ये है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है, उसकी एनालिसिस। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात करता हूं और वो रहती है एनालिसिस। जिस बच्चों का एनालिसिस जो है, और यहाँ पे जो एनालिसिस रहेगा सेल्फ एनालिसिस रहेंगी, बताइए, ये एनसीईआरटी एनालिसिस नहीं रहेगा, ये सेल्फ एनालिसिस रहेगा। ठीक है? रिवीजन की कुछ टिप्स मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेहनत तो सभी लोग करते हैं बट मेहनत को सही तरीके से नहीं करोगे तो उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। सही बात है? आर यू एग्री विथ मी? ओके, तो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं लेकिन मेहनत को थोड़ा सा अच्छे से कर लो ना। क्योंकि देखो, आप चाहो या ना चाहो रिवीजन तो आपको करना ही है। आप या तो आज करो या फिर कल करो, बट आज आप करोगे तो हमारा ये जो टारगेट है ये है हमारा 40 डेज का। तो ये 40 डेज जो प्लान हमने आपको दिए, इस 40 डेज में जो 2 ईयर का प्लान है जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ये हम आपका 40 डेज में कवर कराने का ट्राई कर रहे हैं। समझ गए? तो जब ये हम लोगों का यहाँ पे कवर अप होगा, इस टारगेट से आप काम करोगे तो रियल में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। मानते हो इस बात को? ठीक है? और आप हमेशा याद रखना कि यदि आपने एक दिन भी मिस किए, एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपका गया। फिर अगले दिन आपके पास इसका भी बर्डन रहेगा, उसका भी रहेगा, फिर ये पढ़े कि वो पढ़े और फिर क्या पढ़े, ऐसा हो जाएगा। यदि आप हम लोगों के टारगेट और टाइमिंग के हिसाब से और इस शेड्यूल के हिसाब से चलोगे, जो गलतियां हो गई है या जो चीज छूट गया या जो पढ़ा हुआ है याद नहीं आ रहा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। समझ गए? आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस कैसी करनी है उस पर मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। सेल्फ एनालिसिस के पहले हमेशा की तरह जो काम आपको करना है वो ये है कि यहाँ आने के पहले, यदि आज मैंने टारगेट दिया आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखो 4 चैप्टर या 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपके एक ग्रुप टेस्ट 1 हमने जो नाम दिए उसमें यदि रखा है, तो जो ग्रुप टेस्ट 1 है उसमें एक ही दिन में सारे नहीं पढ़ पाओगे। तो एक बच्चा कुछ अलग पढ़ेगा, दूसरा कुछ और पढ़ेगा और तीसरा कुछ और पढ़ेगा तो भी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे अच्छा सिस्टमेटिक हम क्या करेंगे, उसको 3 दिन में डिवाइड कर लो कि पहले दिन क्या पढ़ना है, फिर दूसरे दिन क्या पढ़ना है और उसके अगले दिन क्या पढ़ना है। समझ गए? तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है? और हर चीज को आप अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर पाओगे। ठीक है? तो वैसे तो मैंने आपको सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सीट अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिविंग वर्ड में आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ। समझ गए? तो हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी मतलब आज आपका जो टारगेट है डे 1 में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, एक लिविंग वर्ड देख रहे हैं और दूसरा क्या देख रहे हैं,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डे 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लांट के दो चैप्टर है हमारे पास। एक तो प्लांट किंगडम है जिसको हम प्लांट क्लासिफिकेशन कहेंगे, और दूसरा प्लांट रिप्रोडक्शन है। समझ गए। डे 3 जो रहेगा उसमें क्या रहेगा आपका, एनिमल किंगडम और रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स का है ये रहेगा। हार्ड कॉपी में मैं आपको आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, कल दोनों का हार्ड कॉपी मिलेगा और उसके बाद एनिमल किंगडम का मिलेगा। मतलब ये छोटे छोटे जो चैप्टर है इसको आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू कंप्लीट कर लो। अब हार्ड कॉपी किसको मिलेगी, जो यहाँ पे रहेगा। समझे। यदि आप यहाँ आ रहे हो तो मेहनत करके आ रहे हो, और जब यहाँ आ रहे हो और जो नहीं आ रहा, दोनों में कुछ तो भी फर्क रहेगा। आपके पास हार्ड कॉपी रहेंगी, उनके पास नहीं रहेगी। जिसको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी वो प्रिंटेबल कॉपी नहीं मिलेगी, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। आपने देखे होंगे मेरे पास प्रिंट आउट लॉक रहता है, निकलता है क्या प्रिंट आउट, ट्राई कियो। मैं आपको परमिशन देता हूँ उसमें प्रिंट आउट होता नहीं, तो बाकी कोई प्रिंटेबल कॉपी नहीं रहती। ट्राई की किसी ने प्रिंट आउट निकाल के कभी, हुआ है प्रिंट आउट, नहीं हुआ, हुआ कभी नहीं हुआ। तो प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पाओगे आप, वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही रहेंगे आपके पास। लेकिन अभी तक के में जो आपको मटेरियल दे रहा था वो डाउनलोड कर पा रहे थे, और डाउनलोड करके आप अपने पास रख पा रहे थे। ये वाला मटेरियल आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब यदि डाउनलोड हो भी गया तो ऑटोमेटिक वो पीडीएफ भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। ओके, तो अब एक और चीज, इसमें एनसीईआरटी का पहला पेज उठा लो और इसका पहला पेज उठा लो, वही क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी का अगला पैराग्राफ और नेक्स्ट पैराग्राफ पे यहाँ मिलेंगे, उसका अगला यहाँ, मतलब लाइन टू लाइन एक एक पेज और एक एक लाइन के एमसीक्यू में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो आपको यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंट आएगा। बट एनसीईआरटी पढ़ के आना बेटा, यहाँ पे यदि आप आ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ के आना है। समझ गए। आज थोड़ा सा टाइम यदि बातों में चला भी गया तो 128 क्वेश्चन इसमें है, बट मैं आपको 100 क्वेश्चन 50 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए दूंगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है जो ना हो पाए। एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो टाइम देखते रहना, जब 50 मिनट्स रिमेनिंग रहेंगे उसके पहले मुझे उसके 5 मिनट पहले इन्फॉर्म करना। कितने बजे तक के हमारा क्लास, 12:30 से 2 है ना। ठीक है, तो 2 मीन्स 50 मिनट्स, मतलब ये मान के चलो कि 1 से 2, यानी अभी मैं आपके साथ 10 मिनट और बात करने वाला हूँ, और उसके बाद ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी और फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये आंसर है। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस इसलिए लिखा हूं मैंने, इसके भी टिप्स दे देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा बेटा यदि आपको मैंने डे 1 ये मैंने 3 दिन डिवाइड कर दिया हूँ, ये आप याद रखोगे, लिख के रख लो नहीं तो। ठीक है, और कल मैं उसके आगे के डेज का शेड्यूल दे दूंगा, या फिर ट्राई, मतलब यहाँ नहीं हो पा रहा तो डे 1 डे 2 डे 3 मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा कि कौन से दिन क्या आ रहा, तो आपको याद रहेगा। समझ गए। तो अब जैसे डे 1 है तो आज तो थोड़ी सी बातें हो रही है, इसलिए मैं आपके डाउट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस हो पाएगा आज, क्योंकि टाइम ही चला जाएगा। तो कल शुरू के जो आधे घंटे रहेंगे, लेकिन कल 300 300 600 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत लेंदी है। समझ गए। मेंटली प्रिपेयर होके आना उसके लिए। तो ट्राई करो कि किसी के डाउट हो तो पर्सनल मुझसे टाइम लेके वो क्लियर कर लो, क्योंकि सभी के डाउट कॉमन नहीं रहेंगे, है कि नहीं। अब किसी एक के डाउट के लिए पूरा क्लास को एंगेज करके उसका टाइम एंगेज करके रखना भी सही नहीं है। समझ रहे हो बेटा। तो उससे बेटर ये है कि जिसके भी जो डाउट है, दो ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन डाउट यदि क्लियर हो सकते हैं आपके तो वहां कर लो, नहीं हो पा रहे तो आप जब मुझसे यहाँ पे मिलोगे तो आप पर्सनल मुझसे टाइम ले लो, या बाकी लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझसे साथ में यहाँ पे बैठ के डाउट क्लियर करा लो। चॉइस इज योर, जैसा आपको अच्छा लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल के डाउट है, वो आप क्लियर करा दो, मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, तो वो भी चलेगा। किसी और का टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। चलेगा। ठीक है, तो
एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यदि कॉमन डाउट आते हैं तो एक दिन पहले ही अपने डाउट मुझे पोस्ट कर दो कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे यहाँ पर, यदि मैंने वहां पे देखा कि ये चीज जो है सबका कॉमन आ रहा है, टेलीग्राम पे करना, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिलेगा। यदि ये डाउट सबका कॉमन आ रहा है तो शुरुआत में क्वेश्चन पेपर देने के पहले मैं सबसे पहले आपका वो डाउट क्लियर कराऊंगा। समझ गए? सबसे पहले वो डाउट क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, एक बार अगेन क्या चीज, एनसीईआरटी यहाँ आने के पहले अच्छे से रीड करके अच्छे से रिवाइज करके आओ। ट्राई करो एमटीजी फिर से सॉल्व करे। सिर्फ दो काम करना है, एनसीईआरटी रीड और रिवाइज करने के लिए जो आपके क्लास नोट्स आपने बना के रखे हो, आपके पास स्लाइड्स होंगी, तो यहां से विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। पहले इसको पढ़ लो और फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम टीचर की बात मानते थे, और उनने बोला बेटा ऐसा ए बनाओ तो हमने ए बनाए। आपने ऐसा ए बनाए या ऐसा ए बनाए, बताओ? जैसा टीचर ने बताया वैसा बनाए, अपना दिमाग लगाए क्या, इसलिए आपको यह अच्छे से आता है। समझ गए? और आपको नीट में क्वालिफाई होना तो वहां पे अपनी अक्ल नहीं लगाना। यदि मैंने कहा कि ये फिक्स से ये करना है मीन्स करना है, ऐसा पढ़ना है मीन्स ऐसा पढ़ना है, अपनी अक्ल लगाओगे तो फिर आप मेरे साथ नहीं चल पाओगे। और जहां साथ टूटा, जहां साथ छूटा आप टूट गए और अब फिर पीछे रह जाओगे। एक बड़ी रस्सी है और ऊपर से बैठ के कोई आपको खींच रहा है, आपको सिर्फ उस रस्सी को पकड़ के रखना है और उस रस्सी के साथ साथ अपने कदम एक एक आगे बढ़ाते चलना है। यदि कदम नहीं बढ़ाएंगे तो रस्सी टूट जाएंगी। रस्सी को छोड़ दिए तो आप गिर जाओगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे। समझ गए? तो हमारी रस्सी है जिसमें 40 डेज का हमारा टारगेट है, और इसको इसके हिसाब से सीक्वेंस में चलना, अपने माइंड में बैठा लो अभी से कि कुछ भी हो जाए हमको ये टारगेट छोड़ना नहीं है, ना तो रुकना है और ना ही छोड़ना है। यदि आपने ये बात मान लिए तो आपका नीट सिलेक्शन पक्का है। समझ गए बेटा? ये चीज है। अभी कैसे होगा, क्योंकि फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, तीनों को लेके चलना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पहला हमारा अलग अलग डे में डिवाइड कर दिया। अभी मैं आपको बायोलॉजिकल को क्लासिफिकेशन का सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में लिविंग वर्ड सीट प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? समझ गए? वो प्रोवाइड होने के बाद फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, ये सारी चीजें होने के बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट रहेगा अब क्या करना है सेल्फ एनालिसिस में। देखो बेटा, पहले तो अब ये पढ़ोगे, फिर एमटी सॉल्व करेंगे, ठीक है? दो कलर यूज करो, रेड और ग्रीन, ठीक है? अब रेड और ग्रीन में जैसे कि सपोज एमटीजी सॉल्व कर रहे हैं तो कई चीजें ऐसी है जो आपको याद नहीं आ रही है, या सॉल्व करते टाइम आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि बाद में मेरे को एग्जाम के ड्यूरेशन वाले जो मंथ या वीक रहेगा उसमें इसको देखना पड़ेगा। फील आता है बेटा ऐसा, ठीक है? क्योंकि आप फिर से जब चालू करोगे और जब आप इस पेपर को भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के टाइम पे उसी टाइम पे उसको सर्कल करके रखना है। सॉफ्ट कॉपी में ये नहीं हो पाएगा आपसे, बट अभी हो जाएगा। समझ गए? क्या करना है आपको, आपको उसको सर्कल करके रखना कि यार ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम वाले वीक में देखना है। क्योंकि यदि मैं बोलूंगा कि बेटा आपके पास एग्जाम का 1 वीक है और ऐसा बंडल रहेगा आपके पास इतना बड़ा, तब आप इस चीज में सारे बंडल को कैच कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन जितने सर्कल किए एक एक बार तो देख सकते हो आप, पॉसिबल होगा कि नहीं? जो भी सर्कल किए पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस शीट में आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं, या तो आप प्रैक्टिस शीट पे मार्क कर लो, एक तरीका, या दूसरा तरीका क्या है, ठीक है? वही दूसरा तरीका सॉल्व करना है ना। अभी सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, ये बना के पहले से ला लो फॉर्मेट ABCD वाला। OMR में टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि रिवीजन हमको बहुत तेजी से करना पड़ता है, ठीक है? OMR की प्रैक्टिस हम मॉक टेस्ट में लेंगे आपकी,
ओएमआर की प्रैक्टिस कहाँ पे होने वाली है अपने? रिवीजन टेस्ट में, फाइनल वाले में। तो इस पे हम ओएमआर नहीं करेंगे ना, ओएमआर की प्रैक्टिस हम वहाँ पे करेंगे। बट ये चीज पहले से बना के लाओ और इसको देखो और यहाँ से लिखते जाओ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई नंबर में डाउट है तो उसको वहां मार्क कर, कोई नंबर में याद करने वाला है तो उसको मार्क कर लो या फिर लिख लो याद करने वाला है, या फिर इस पे नहीं कर सकते तो इसी पेपर पे करो, मार्क कर लो, साइड में लिख लो, मार्क कर लो, क्या है वहां पे रिमार्क करो डाउट। और एक कलर तो दे ही दो कि जो एग्जाम के टाइम पे हमको मतलब एक बार पढ़ना है। इसमें यदि मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं तो नियर अबाउट आपके अकॉर्डिंग बट तो भी जाना चाहिए 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर ऐसे निकलेंगे हर प्रैक्टिस सीट से जो एग्जाम के टाइम पे एक बार आपको पढ़ना है। क्या 100 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा उस टाइम पे, लेकिन वो 25 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप और एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे याद ना रहे या याद रहेगा तो भी मुझे एक बार देखना है, या फिर आपको ऐसा लगता है ये एग्जाम्पल वाला है, ये क्रिटिकल है, इसको बार बार लर्न करने वाला। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 भी मार्क हो जाते तो होने दो, उस सीट को ही अब अलग मार्क वाली बना के रख लेंगे फिर। समझ गए? ये सेल्फ एनालिसिस है कि आपका खुद का जो मन का है उस पे रहेगा ये, क्योंकि आप खुद जानते हो ना आपने कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा कैसे पढ़े हो, कौन सा कैसा रहेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये तरीका रहेगा, यही मार्किंग आपको एमटीसी में करनी है और यही मार्किंग आपको इस क्वेश्चन पेपर में करनी है। तो क्या क्या मार्क करना है, एक डाउट मार्किंग के लिए आप अलग कलर ले लो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है वंस रिवीजन जो रहेगा उसके लिए आप एक अलग मार्क ले लो, ठीक है। और चाहो तो एक और कलर बना लो, एक डाउट और एक इंपॉर्टेंट, दो कलर सफिशियंट है। ज्यादा कलर में जाओगे और ज्यादा सर्कल में जाओगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? तो ये है आपका टास्क जो आज से हम चालू कर रहे हैं। ये है प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि मेहनत हमें मेहनत के तरीके से, हमें मेहनत इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए करना है। समझे? तो अपने जो भी आप जो स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप ये चीज लिख के रख लो कि टारगेट है हमारा 40 डेज का, हर दिन के हिसाब से चलना है और उसके हिसाब से प्लान करना है। कल का लेवल थोड़ा हाई रहेगा और टफ रहेगा क्योंकि पेपर और चैप्टर लेंथी है, और लेंथी वो कल के लिए नहीं है, कल का टाइम मिला था आपको, सैटरडे क्लास हुआ था ना हमारा, संडे भी मिला और मंडे भी मिला आपको, तो इस 2 दिन में तो आपने पढ़े ही होंगे। जिसने नहीं पढ़ा हो तो गया। समझ गए? वो गया। अब इस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल मार्किंग तो कर दिए, लास्ट में आंसर की से रिजल्ट करना है। ओके, रिजल्ट चेक करने के बाद क्या करना है आपको, ये आंसर आपको आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। आज फर्स्ट के बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आंसर आज मिल रहे, कल मैं यहाँ पे आंसर डिक्टेट करूंगा। ठीक, डिक्टेट करने के बाद राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, और लास्ट में रिजल्ट कितने करेक्ट आए, कितने रॉन्ग हुए और क्या रिजल्ट बना। और रिपोर्ट बनाने के बाद हर प्रैक्टिस शीट पे लास्ट में या फिर फ्रंट पेज पे क्या करना है आपको, ठीक है। सीट मिलते ही आपको लिखना है डे 1 और आज की डेट। ये प्रिंटेड नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रिंट आउट निकाल के रख लो और वो उस डेट पे नहीं हो पाता तो आगे डेट पे चला जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज की डेट और डे 1 ये आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। और पेपर सॉल्व करने के बाद अपना रिजल्ट स्कोर लिखना है। समझ में आ गया क्या क्या करना है, डेट, डे 1, अपना नाम और रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। तो रिजल्ट ऐसे नहीं बनाना है, रिजल्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग आए, कितने छोड़े, उसके बाद आपका जो भी आया वो रिजल्ट कितने में आया। समझ गए? टोटल मान लो 50 थे आपके, करेक्ट जो हुए 25 हुए, आपने शायद छोड़े 10 और गलत जो हुए वो 5, जैसा भी रिजल्ट बनेगा। तो ये करेक्ट मल्टीप्लाई 4 और रॉन्ग जो रहेंगे ये कलेक्ट, इसके हिसाब से उतने माइनस कर दो। ये रिजल्ट बनाना आता है ना आपको, सभी को आ जाता है, ऐसे आपको बनाना है। समझ गए? ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर पर्टिकुलर कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको आप क्लास में ले लो, तो फिर मैं उस क्लास में थ्योरी ले लूंगा, ठीक है। लेकिन किसी एक के कहने पे नहीं, यदि किसी एक का प्रॉब्लम है तो उसको मैं रोक लूंगा बाद में, बेटा रुक, बाद में हम पढ़ेंगे।
क्लास में नहीं, क्लास पे इस शेड्यूल को डिस्टर्ब मत करना बस आप। आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें बहुत सारी जगह प्रॉब्लम, रुको, मैं हूं आपके लिए। फिर 2 बजे के बाद रुक जाओ, 2 से ढाई टाइम दे दूंगा ना यार आप लोगों को मैं। ठीक है, आधे घंटे का, नहीं तो आप बोलोगे सर सारा दिन ही दे दो। ठीक है, नहीं वो भी देने के लिए तैयार हो यदि जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी है तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, पर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या तो मेहनत वैसे कर लो या ऐसे कर लो। तो आई होप आपको प्लानिंग समझ में आ गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करो तो एक बार आप लोग भी, आप लोगों को प्लानिंग समझ में आ गई है? कुछ लोगों के डाउट्स दिख रहे हैं? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। नहीं बेटा तर वैसा नहीं होगा, समझने के साथ साथ याद रखना भी जरूरी है। आर्यन आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। अब देखो ऑनलाइन में आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे। नंदिनी बेटा पीडीएफ से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मुझे फोटो लेना पड़ेगा फिर शेयर करना पड़ेगा। चलो ओके। चलो 50 मिनट का टाइम है पेपर सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट को थोड़ा सा लेट मिलेगा पीडीएफ। आप लोग एक काम करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे आप लोग। ये लो, क्या करना है, अपना नाम, डे, डेट और लास्ट में रिजल्ट। ठीक है, आज आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बचेंगे तो आगे पास कर देना और बाकी बच्चे वापस दे देना। ये लो बेटा। ओके, अब पीडीएफ कहाँ शेयर करूं बेटा मैं आप लोगों को? फोटो लेके भेजना है मुझे। अपना चैनल को तो फिंगरप्रिंट लॉक कर दिया है, कॉपीराइट आ गया। लास्ट ईयर जो आपके सीनियर स्टूडेंट थे उनकी डिमांड थी कि एलन और आकाश की कुछ स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज हमें दो। तो ऐसे मैंने 4 से 5 फाइल जो है टेस्ट सीरीज की एलन और आकाश के हमारे नीट के डोज वाले ग्रुप में पोस्ट किया था। उसकी वजह से हमारे चैनल को कॉपीराइट क्लेम करके वो लॉक कर दिया गया है। आप शायद क्लिक कर रहे होंगे तो ओपन नहीं हो रहा होगा ऐसा। तो चैनल के बाद हमारा एक ग्रुप भी है, नीट अपडेट करके। क्योंकि जब भी मैं क्लास लेता था जो ड्राइंग वाला रहता था वहां पे नीट अंडर करके और अपडेट ऐसा आता था। वो ग्रुप आज भी जिंदा है। ठीक है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा डेटा तो सब गया, तो ऐसा कुछ नहीं, वहां से आप ले सकते हो। बट आप लोगों को कुछ एलन आकाश से अच्छे मटेरियल चाहिए रहेंगे तो मैं पर्सनल प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि वो गलती मेरी नहीं है ना, कॉपीराइट तो मैं किया नहीं। एक दो चीज मैंने डाल दिया, मुझे नहीं मालूम था ना कि एक दो अपलोड करने के बाद भी वो ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, उसको फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कैसा किया जाए बेटा? एक मिनट बेटा, सीट टेलीग्राम पे मैसेज मत करो, मैं गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दे रहा हूँ आज का सीट। ओके, गूगल क्लासरूम पे मैं फोटो लेके शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जस्ट वेट। एक एक पिक्चर्स। अब ये नहीं कहना कि हमें अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी है। क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं है अभी और सभी के लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
फिलहाल बेटा फर्स्ट पेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ऑनलाइन स्टूडेंट, फर्स्ट पेज सॉल्व करो, उसके बाद अपलोड करता हूँ उस पे। देख लो आ गया क्या?
वेट करो बेटा, शेयर कर रहा हूँ मैं। देखेंगे बेटा आगे क्या, सारे फाइल पीडीएफ आ गया आपको। आदित्य को मिल गया, बाकी लोगों को? ओपन नहीं हो रही फाइल? एक काम करो, नीट अपडेट में ले लो फिर। आप लोग नीट अपडेट में हो ना मेरे साथ? आज की फाइल दे दे रहा हूँ यहाँ, कल मैं लिंक बना के आपके लिए पहले से रेडी रखूंगा, ओके? ये देखो, यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ से हो जाएगा। देखो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया बेटा, वहां पे देख लो। अब एक 5 ग्रुप है बेटा, 5 ग्रुप में डालना पड़ेगा फिर व्हाट्सएप में। वाला व्हाट्सएप मेरे फोन में नहीं है अभी। टेलीग्राम से ले लो। और बेटा यदि आप लोग पेपर दे रहे हो तो पहले अपने आप में देख लो कि हम एनसीईआरटी पढ़े हैं, फिर उसको हाथ लगाओ। ये तो पहले पढ़ो और फिर सॉल्व करो। और पढ़ के घर से आना है, ये मत सोचना कि क्लास में पढ़ना है। समझ गए? नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये समझ ले आप फिर। ऐसा कभी नहीं होना। ठीक है?
क्योंकि आप अपने आप से चीट करेंगे तो एग्जाम आपके साथ चीट करेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एमटीजी सॉल्व करके ही यहाँ पर पेपर दो, आपको खुद को कॉन्फिडेंट आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ के पेपर दोगे तो। समझे? और 30 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे फिर। ओके। चलो मिल गया ना सभी लोगों को? वेरी गुड। ऑनलाइन में मिल गया बेटा सभी को? ये थोड़ी देर के लिए रहेंगी फाइल ये वाली। ओके। नीरज बेटा टेलीग्राम पे पोस्ट किया हूँ मैंने। अथर्व फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही? बाकी लोगों के पास तो ओपन हो गया है। जस्ट वेट बेटा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन फाइल यहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का।
ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा वेट करो, मैं सॉफ्ट कॉपी बुला रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पर। ओके, सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करने से अच्छा मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा कल से, और हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड के टाइम के अकॉर्डिंग मैं डिस्प्ले करूंगा। ओके, इसी तरह से रहेगा कल का आपका। ओके, हाँ बेटा, कल प्लांट किंगडम और रिप्रोडक्शन इन प्लांट उस पे रहेगा कल। ओके, देखो दो दो पेज बेटा मैंने शेयर किया हूँ आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट अभी दिख रहा है, स्क्रीन शेयरिंग में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, रिस्पॉन्स करो। हाँ, तो अभी ये दो पेज वैसे तो हो जाना चाहिए था, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है, वो ये दो पेज को बाद में सॉल्व करेंगे। कौन सा पेज चल रहा है आप लोगों का? 6 पे पहुंच गए, अरे बहुत फास्ट। 6 7, ओके बेटा देखो ये शुरुआत के पेज में बाद में शेयर करूंगा, यहाँ पे जो ऑफलाइन स्टूडेंट का जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप लोग। 1 2 3 4, मैं 5 और 6 नंबर का पेज आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ, मीन 45 नंबर के क्वेश्चन से अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, 45 से 66 तक के क्वेश्चन जो दिए हैं ये आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। पीडीएफ तो शेयर किया हूं मैंने, बाकी आप लोग यहाँ से अब अपने स्क्रीन जो है मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उसको जूम कर लेंगे तो वहां से आपको प्रॉपर वे से दिखाई देगा, कंप्यूटर पे तो दिख रहा है वैसे प्रॉपरली। लास्ट के जो दो क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं उसको मैं बाद में डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, वन 34 हो रहे हैं अभी, 10 मिनट्स काउंट कर लो यहाँ पर। 1
144 पे मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों को। यदि किसी को ऐसा लगता है कि इसमें बीच में कोई क्वेश्चन आया है जो डिस्कस करने जैसा है, वो पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। बीच में पूछ सकते हो या फिर बाद में पूछ सकते हो। कल से हम क्या करेंगे, शुरुआत के घंटे जो रहेंगे उसमें टेस्ट रखेंगे, और आखिरी के आधे घंटे में हम डाउट जो है और डिस्कशन वो रखेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन कम तो, बट कल टारगेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये तो उसके लिए फिर यही रखना पड़ेगा कि एक टेस्ट क्लास में रखे और एक ऑनलाइन रखे, जो घर पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही पढ़ के आइए। हाँ, दोनों यहीं पे दोगे, बहुत अच्छी बात है, फिर ट्राई करो। ठीक है, कट गया है क्या? छोड़ दो उसको, तो कट गया उसको छोड़ दो। सभी के इसमें हुआ, कौन सा पेज नंबर है? 5। प्रिंट आउट में गड़बड़ हो गया हो, कितने क्वेश्चन गायब हो रहे हैं? हाँ, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को। ओके, आप सॉल्व कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है मैं यहाँ से डिक्टेट कर दूंगा, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। मेरे पास तो सही है। कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम है? पेपर चेंज कर लो। लो, 1 2 3, ये लो, ये वाला पेपर सही है, ये वाला ले जाओ। ये कटा है। एक पेपर ये सही दिख रहा है, ये भी कटा है। जिसके पास अच्छा वाला सेट पेपर गया वो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं गया। एक ही पेपर सही मिला। अब आप उससे भी शेयर कर देना पेपर। ठीक है, और जो नहीं दिख रहा है मैं डिक्टेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये पेपर सैंपल के लिए रखो, और तीनों लोग आपस में शेयर कर लो। ठीक है, अभी उन्हें बोलना पड़ेगा, कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं बेटा अथर्व। हाँ बेटा आर्यन। चार मिनट कितने हो गए? 38 हो गए। जल्दी सॉल्व करो बेटा, फिर स्क्रीन चेंज कर दूंगा मैं।
कल सबसे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन लूंगा मैं, ठीक है, बाद में किंगडम पे आएंगे, तो अब उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके आना। स्क्रॉल कर लूं? हो गया? और किसी को चेक करना है जिसका प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आया है? पेपर लेके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज बेटा, ये नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए रहेगा। 60 70 से लेके 80 90, हाँ 20 क्वेश्चंस के आसपास है। अगेन 10 मिनट्स में सॉल्व करना है आपको।
15 minutes remaining. हंड्रेड क्वेश्चन तक के सॉल्व करना था आपको। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को यदि स्क्रीन शेयरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना है तो टेक्स्ट मी ऑन नंबर। बाकी मैंने टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ शेयर किया हूँ। ओके, और स्क्रीन पे मैंने टोटल क्वेश्चन शेयर किया हूँ। सिर्फ 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करके अपना रिजल्ट बना के देखो। बाकी बचे के 28 क्वेश्चन घर पे जाके सॉल्व करो, क्योंकि आंसर मैंने आपको आज प्रोवाइड किया हूँ। बट कल से टारगेट डिसाइड होगा कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है और इतने टाइम। बट क्वेश्चन में आपको देखो, शॉर्ट करके दे दूंगा तो फिर ऐसा होगा कि बहुत सारा डेट मिस हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पेपर ऐसा भी बना के दे सकता हूँ कि आप पर्टिकुलर इस क्लासरूम में ही सॉल्व कर पाओ। जैसे कि 90 क्वेश्चन और एक दिन, बट उसमें आपका लॉस होगा। इसलिए मैंने क्या किया, लाइन टू लाइन जो एक एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया हूँ आपको। तो ऐसे सॉल्व करो। समझ गए? तो जिस वे से मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस तरह से आप चलो। हाँ, हो गए तो सॉल्व कर लो। हाँ, वैसा कर लो। कोई भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। एटलीस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंट लाना है हमें। ठीक है कि हमें आ रहा है। तो पहले दिन में आप एकदम से आपका मोरल डाउन हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो आ रहा है वो करो, जितना हो रहा है उतना करो। ऑनलाइन स्टूडेंट घबरा तो नहीं रहे हो आप लोग? क्लास में हो? चैट में रिस्पॉन्स करो बेटा। कोई भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है आज के लिए? चलो वेरी गुड। ये आगे का क्वेश्चन डिस्प्ले किया हूँ मैंने, यदि आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आया होगा तो यहाँ से आप देख लीजिए आगे क्वेश्चन।
लास्ट 10 मिनट्स। आगे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट देख लेंगे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मैच द कॉलम, डायग्राम, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, और मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ओके। और हर साल में स्पेशल मटेरियल जो है आप लोगों के लिए बुलवाता हूँ। लास्ट ईयर का जो मटेरियल मैंने बुलवाया था उसमें, उससे प्रैक्टिस करने के बाद बायोलॉजी में 345 मार्क्स लेके आए हैं। समझे? तो ये मटेरियल आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ईमानदारी से यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका भी स्कोर ऐसे आएगा 345। तो सोचो 95 सेंटाइल बायोलॉजी में लास्ट ईयर का है। उसके पहले का जो रिजल्ट है हमारा बायोलॉजी का, वो 97 परसेंटाइल आया है। ठीक है? बायो का अपने यहीं का, और मेरे स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया हूँ। जब वो लोग कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको समझा मैंने क्या कहा? ओके। अब यदि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर मुझसे चाहिए यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले में, तो आप मुझसे वो नंबर, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन एंड अप करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सभी को? किसी को यदि क्वेश्चंस, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, में थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाए। ये लास्ट के क्वेश्चन है, और आंसर की का बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आंसर की है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे आपके आंसर्स। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया है अपना रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है? नहीं हुआ है तो 5 मिनट्स आपके पास है। उसके बाद मैं 5 मिनट आपको दूंगा जिसमें आपको आपका रिजल्ट बनाना है। समझे? मतलब एग्जैक्ट 2 o'clock पे आपका ये टेस्ट पेपर टाइम जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद फिर आपको सॉल्व नहीं करना है, उसके बाद रिजल्ट बनाना है जितना भी हुआ है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 124 दिखाना है। ठीक है, ये वाले हो गए बेटा सभी के। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 124। और इसमें यदि किसी को ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो अभी ही। ठीक है? लास्ट 3 मिनट्स।
नाउ इज टाइम ओवर। रिजल्ट बनाएंगे अपना सभी लोग। टेंशन नहीं लेना, 10 नंबर भी आते तो अच्छी बात है, क्योंकि 10 आ रहे तो हम मेहनत करेंगे। ओके। बहुत अच्छे आते तो ये मत बोलना कि यार इतने अच्छे आए फिर मेहनत छोड़ दोगे। ठीक है, मेहनत करनी है हमें। आपको ऐसा लगता है कि ये पेपर अच्छे से आप सॉल्व नहीं कर पाए, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के फिर से सॉल्व करना। कब करोगे? ग्रुप टेस्ट 1 के एक दिन पहले जो आपको हॉलीडे मिल रहा है उस दिन। समझ गए? अगेन आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर सर्कल करके रखे होंगे आपने इसी के साथ। तो जो आपको एक दिन हॉलीडे मिलेगा ना, तो सर्कल वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आना। ठीक है। हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 40 नंबर तो ऐसे बढ़ जाते हैं। समझ गए? हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन मैं आपसे देने वाला हूँ, ये फिक्स रहेगा हर टेस्ट में। ओके। अब कौन से रहेंगे अब आप नहीं जानते तो अच्छे से पढ़ लो। 10 क्वेश्चन बोले तो सिर्फ इसमें से नहीं, मतलब ये जो इतना जो पेपर का जो मैं प्रैक्टिस सीट दे रहा हूँ ना, उसमें से 10 आएंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं आज डे 1 के 10 आ रहे तो यहीं से पढ़ लो, ऐसा नहीं रहेगा। ओके। कोई बात नहीं बेटा रैली, फिर से सॉल्व करो आराम से। हाँ बेटा, ग्रुप टेस्ट 1 में ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सारे ये सब कंबाइन होके आएंगे। अथर्व, बीच में भाग गए थे आप। चलो रिजल्ट शेयर करेंगे बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट भी कितना आ रहा है? सॉल्व कर रहे थे, ओके ठीक है, हो गया सॉल्व बेटा। हाँ बेटा, सॉल्व कर सकते हो बेटा बाद में भी। हाँ, रिजल्ट बनाओ जल्दी से। कुछ इंस्ट्रक्शंस, अगेन 5 मिनट्स का डिस्कशन हमारा, उसके बाद आप फ्री हो। कितना आ रहा? 258 आउट ऑफ 400। इधर और किसने चेक किए? 258 आउट ऑफ 400। और कोई है इसके आसपास आगे पीछे? अरे जो भी हो रिजल्ट टेंशन ना लो, इतना आया, जो आया सो ये है। ओके। इससे हमें पता चलेगा कि हमें अब और क्या करना है, क्योंकि बेटा आज फर्स्ट डे है। मैं चाहता तो आपके 3-4 चैप्टर एक साथ भी रख सकता था, बट फर्स्ट डे हमको समझ में आएगा ना कि हमें किस वे से और कैसे चलना है। ओके। अतर बेटा 100 क्वेश्चन ही करना था। बहुत अच्छी बात है, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आदित्य 298 आउट ऑफ 400, वेरी गुड। बाकी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करो। और है कोई? नंदनी, नबीला, और कौन कौन है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। अनुज, आर्यन, हिमानी, चैताली, खुशबू, रिस्पॉन्स में क्विकली। चेक कर रहे? ओके, चेक करो, रिस्पॉन्स करो। नीनत, रदनिया, साक्षी, सानिया, आर्यन 324, वेरी गुड। ओके अथर्व। कृष्णा 285, नबीला 310, वेरी गुड, बट नेक्स्ट इसमें बढ़ाना है आपको। बहुत बढ़िया। 306 अथर्व, बहुत बढ़िया। ओके। बाकी लोग, आप लोग बताओ अपने अपने स्कोर। चेक किए? चेक? हाँ, क्यों? पढ़ रहे थे? पहले से पढ़ के आओ बेटा। इधर कितना आया? इधर गणेश, कितना है आपका?
बाकी लोग? टू 96 सिटीज, रिया 320। चलो बढ़िया। उसी 302। अच्छे नंबर आ रहे हैं यार आप लोगों के। जो सॉल्व नहीं किए उसको छोड़ दो। नहीं, जो सॉल्व नहीं किए उसमें से नहीं। टोटल कितने अटेंड किए और जो गलत हुए वो। तो अटेंड किए मल्टीप्लाई 4 और जो रॉन्ग हुए माइनस जितने रॉन्ग हुए। चलो हो गया होगा तो 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे, सुनिए थोड़ा सा। ऑनलाइन स्टूडेंट तमन्ना 280, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, जस्ट। ओके। हाँ ध्यान दीजिए इधर सभी लोग। आर यू विथ मी? ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ। देखिए बेटा, आज हमारा फर्स्ट डे है। अब फर्स्ट डे में बहुत सारी चीजें हमें मालूम नहीं होती है कि कैसे हमें करना होता है। ठीक है। थोड़ी सी शुरुआत में हमें पीडीएफ शेयर करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी जो स्टूडेंट ऑनलाइन है। ठीक है, कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले से सारी चीजें रेडी रहेगी। ओके। और कल से वैसे होगा ये कि क्लास में आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो ऑनलाइन रहेंगे। जो ऑफलाइन है उन लोगों को हार्ड कॉपी मिलेंगी, ऑनलाइन को हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ये डिफरेंस रहेगा। बट आप लोग और ऑनलाइन दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों को डेली मतलब 1 आवर 30 मिनट्स टाइम मिलता है। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना होता है? 90 मिनट्स होते हैं। और 90 मिनट्स मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना है। ये बेटा इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी आए। ये मैं यहाँ से करवा के ले रहा हूँ। तो आपके पास टारगेट रहेगा ना तो आपके पास पानी पीने का भी टाइम नहीं रहेगा। तो कई लोगों की हैबिट रहती है ना, गूगल करना है हमको, तो उसका भी टाइम नहीं रहेगा जो ऑनलाइन में बैठे हैं। ठीक है। पहली चीज, इससे बचाओगे आप। और दूसरी चीज ये है कि आपको उतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। लेकिन कल मैं क्वेश्चन जो दूंगा, ये और ये 300 ये रहेंगे और 300 ये, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं बट नियर अबाउट 250 या 200 से लेके 300 के बीच में रहेंगे। कौन से? ये दोनों भी चैप्टर में। बट हमारे पास टाइम जो रहेगा वो कितना रहेगा? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हम सिर्फ 180 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? इससे ज्यादा कैपेसिटी किसी का भी नहीं है। तो टारगेट में मैं आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने का ही चांस दूंगा। अब 180 क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस दूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पर्टिकुलर कोई भी एक चैप्टर सॉल्व करो क्लास में, क्योंकि हमारे पास उतना ही टाइम है, और एक चैप्टर घर जाके सॉल्व करो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों भी मैं सीट दे देता हूं और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 180 को दो पार्ट में। 90 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लो और 90 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लो, जैसे आज किया हमने 100 100। ठीक है। तो आपको मैं दो चॉइस दे रहा हूँ, क्या करना चाहोगे? क्लास में दोनों भी पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट आप तो ऑनलाइन हो बट फिर भी क्लास में दोनों पेपर सॉल्व करना चाहोगे? एग्री? जिसमें दोनों भी क्वेश्चन मिलेगा। वन चैप्टर क्लास, वन चैप्टर घर। बेटा घर पे तो हो आप। ऑनलाइन में तो आप घर पे ही हो। हाँ। देखो, इससे क्या होगा मालूम है? देखो क्लास में सॉल्व करना है, इससे क्या होगा, आप ऑनेस्टी से, एक डर भी रहेगा और ये दोनों भी चैप्टर पढ़ के आओगे। समझे? इसका एडवांटेज है। यदि मैंने कहा कि ये मैं आपको यहाँ दे देता और ये घर पे, घर पे कुछ नहीं होता। घर पे रहता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, घर पे होता तो आप क्लास क्यों लगाते? समझे? घर पे कुछ नहीं होता। तो कल मैं आप लोगों को दोनों भी चैप्टर क्लास में प्रैक्टिस लूंगा। दोनों भी चैप्टर पढ़ के आना है। समझ गए? बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा कि यदि 150 क्वेश्चन है तो कोई भी 100 सॉल्व कर लो। स्कोर अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंट आएगा और एक मटेरियल हमें मिल जाएगा। और जो चीजें क्लास में नहीं हो पाई, आज के आज घर जाके उसको सॉल्व कर लो। और रिवीजन ग्रुप टेस्ट 1 उसके पहले
इनको एक बार रिवाइज कर लो, चलेगा, मजा आएगी। और काफी अच्छा स्कोर आज लेके आए हो आप लोग, 250 से 300 के आसपास स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छा है। 300 प्लस आ रहा है तो और भी अच्छा है, पर ट्राई करो रिजल्ट 100% आए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के आप ऐसे आओ कि रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। एनिमल किंगडम अकेले पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, इसलिए मैंने इसको अलग ही कर दिया। एग्जाम्पल तो इसमें भी है प्लांट किंगडम में, पर आपको चॉइस दे रहा हूँ कल में। एनिमल किंगडम में चॉइस नहीं रहेगी, समझे। एनिमल किंगडम में चॉइस नहीं रहेगी। ये होने के बाद बेटा ये 2 चैप्टर हमारे रह जाते हैं, तो वो आप जब आपको हॉलीडे मिलेगा, मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जब आपको हॉलीडे रहेगा उस दिन सॉल्व कर लो। 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ज्यादा नहीं रहेंगे। 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिर आप घर पे। ओके, ठीक है। अब बात आती है डाउट की। डाउट कब, कहाँ और कैसे पूछे, मैंने आपको 2 चॉइस दिया हूँ। तो क्लास में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ लो। क्लास के बाद 2 से 2.5 का टाइम मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको अपने तरफ से, ठीक है, उसमें पूछ सकते। और नहीं तो फिर वही ओल्ड फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, ठीक है। वेटिंग लिस्ट रहेंगी, बहुत सारे लोगों के डाउट रहेंगे। यदि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से डाउट कॉमन आ रहे हैं तो मैं क्लास में सभी को कॉमनली एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल डाउट है तो मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा। टाइम निकाल के कॉल कर सकते हो आप, और नहीं तो ऑफलाइन तो है जब भी हम, आप यहाँ पे मिल सकते हो। बट टाइम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज बोले और अभी के भी टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, समझे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था आज का। अब आपको शेड्यूल बायोलॉजी का कैसे होने वाला है और में कैसे लेने वाला हूँ ये समझ में आ गया। बेटा ये प्रैक्टिस में आप अपने तरफ से ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, गारंटी में देता हूँ रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ गए। डिमोटिवेट नहीं होना, ये मत सोचना कि नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। यार मैं आपसे प्रैक्टिस का लेवल ही इतना हाई कर दिया, आप उसको 50% भी कर पाए ना तो 300 नंबर आसानी से आ जाएंगे, समझे। मैं आपसे 100% का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 50% आप अभी कर पा रहे हो, एग्जाम को 6 महीने है तो क्या 6 महीने में 50% की मेहनत नहीं कर पाओगे आप, होगी कि नहीं। तो 50 नहीं, 70% रिजल्ट आना चाहिए हमारा अभी, हर टेस्ट में, ग्रुप टेस्ट 1 में भी और इसमें भी। और 100% लाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ग्रुप टेस्ट 1 में 300 पार, उसके नीचे मैं किसी का एक्सेप्टेशन नहीं करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस में चल जाएगा, प्रैक्टिस में 70% चलेगा। ग्रुप टेस्ट में बायोलॉजी में स्कोर 300 प्लस आना चाहिए, समझ गए। बट 300 प्लस से काम नहीं चलेगा, 720 लेके आ रहे हैं लोग, समझे। इस बार 700 पार कितने सारे लोग हैं देखे हो ना आपने। तो बायोलॉजी में 300 प्लस से काम नहीं चलेगा, 330, 340, 330, 340। ओके, ये होना चाहिए, एनी हाउ होना चाहिए। ओके, माइंड में बैठा लेके रखो कि मुझे इतना लाना है, मीन्स लाना है, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू। हाँ, अब जिसके जो डाउट्स है उसके हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, पूछो बेटा। उसको देखा नहीं मैंने, व्हाट्सएप पे भेजना ही नहीं है, व्हाट्सएप क्यों किए, टेलीग्राम क्यों नहीं किए। मैं कल बता देता हूँ, वो वाला व्हाट्सएप वाला। कितने आए, अरे वाह बहुत अच्छे मार्क्स आए फिर तो, बढ़िया। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है। हाँ वो हाँ चलेगा, ठीक है। ओके हाँ, कॉस्मोपॉलिटियन हर जगह प्रेजेंट होता है, फाउंड इन एवरीवेयर, उसको कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। और किसी को कुछ टर्म्स नहीं समझ में आए पूछो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी के डाउट्स बहुत सारे दिख रहे हैं लिस्ट मुझे यहाँ। बेटा अथर्व अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो कल पता चलेगा, स्क्रीन शेयरिंग में बहुत टाइम जाता है, पीडीएफ। हाँ, ओके अथर्व ट्राई करूंगा। स्कोर 140 आ रहा है, ओके रेली, बट बढ़ाना है हमें।
चलो एंड करें क्लास। किसी के डाउट है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन वालों का डाउट शेयर डिस्कशन लेना है। किसी को कुछ पूछना है? क्लास एंड कर रहा हूँ नहीं तो मैं। वेरी गुड अथर्व, बहुत बढ़िया। ऐसे कॉन्फिडेंट चाहिए मुझे, और स्कोर भी अच्छा आना चाहिए। चलो बाय बाय।